इस टेक्नोलॉजी के युग में जब पूरा विश्व प्रगति कर रहा है तो हमारा बिहार कैसे पीछे रहने वाला है। हमारे बिहार ने भी ठान लिया है कि न्यू एज इकोनॉमी, जो कि टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ एक हमारा अहम कदम होगा, उसको फॉलो करने का। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि न्यू एज इकोनॉमी जो बनाएगा बिहार को अब डेवलप। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, तो आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है न्यू एज इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है न्यू एज इकोनॉमी। तो न्यू एज इकोनॉमी को अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी इकोनॉमी जो इकोनॉमी टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, ग्लोबल वर्क कल्चर और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो इनोवेशन, इन चारों पहलुओं पर आधारित हो, वह हमारी कहलाएगी न्यू एज इकोनॉमी। अगर हम कहें तो नए जवानी की अर्थव्यवस्था, यानी कि आजकल के दौर में आप सबको पता है कि सेक्टर्स की भी बात अगर हम करते हैं तो हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा है और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस से जुड़ा है। टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा माल पानी देने वाला सेक्टर है और हालांकि उससे कम लोग जुड़े हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें इनको हम लोग टेक्नोलॉजी से इनहैंस करें तो वह जो है टर्सरी सेक्टर और ज्यादा मोर प्रोडक्टिव हो सकता है। और उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो नए जमाने की अर्थव्यवस्था जैसे टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, ग्लोबल वर्क कल्चर और इनोवेशन के साथ जुड़ करके जो चीजें बन रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करते हैं तो आईटी सॉफ्टवेयर हो गया, फिनटेक हो गया जो फोन पे वगैरह से आप पेमेंट करते हैं, एडटेक हो गया जो स्टडी आईक्यू जैसे हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ग्लोबल बैंक एड हो गया, हेल्थ केयर टेक हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, इनोवेशन सेंटर हो गया, स्किल बेस्ड हो गया। तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको नजर आ जाती है। वहीं अगर इसे और आसान भाषा में अगर हम समझे तो वह आर्थिक मॉडल जिससे नौकरियां सिर्फ फैक्ट्रियां लगा कर, जैसे कि एक अगर नौकरी आपको लगाना है सेकेंडरी में तो एक बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, बट यहां पे फैक्ट्री नहीं लगाना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस को प्रोवाइड करेंगे जिससे ग्लोबल बैंक प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स, ये सारी की सारी सेवाएं जो है वो आपके समक्ष बेहतर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंटली में नहीं चाहिए होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर सरकार का फोकस न्यू एज इकोनॉमी पर क्यों है, तो आपको बताते चले सरकार का फोकस न्यू एज इकोनॉमी पर इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो डिजिटल तकनीक, नवाचार, ऑटोमेशन और साथ ही साथ उच्च मूल्य ज्ञान आधारित केंद्र पर आधारित है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल के दौर में एक बदलते हुए परिवेश में एक अहम भूमिका निभा रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, जैसे मान के चले न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भाई न्यूक्लियर का एक स्मॉल प्लांट बिहार में लगने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो इस प्रकार की चीजें जो है यह हमारे बिहार में काफी ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। और ऑब्वियस बात है कि डिजिटल इकोनॉमी जैसे डिजिटल लिटरेसी के कुछ स्कीम जैसे कि पीएम, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पीएमजी दिशा, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया जैसे, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट टाइप हो गए, या फिर ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम जो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, या राइज ऑफ ई कॉमर्स यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इस प्रकार की तमाम तरह की जो मुहिमें हैं या तमाम तरह की योजनाएं जो है वो आम जनता के लिए शुरू की जा रही है ताकि जो है इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। वहीं अगर बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का ये जो मास्टर प्लान है ये तैयार किया गया, यानी कि सरकार का लक्ष्य और रोडमैप की बात अगर हम करते हैं तो बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तैयार किया है और इसे लेकर के सरकार की तरफ से खास रोड मैप को तैयार किया गया है। बिहार के ज्यादा से ज्यादा युवा की बात अगर हम करते हैं तो वह ज्यादा से ज्यादा युवा रोजगार और नौकरी से जुड़े हैं और इसके लिए न्यू एज इकोनॉमी पर फोकस जो है किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की प्लानिंग क्या है, आइए जरा कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले विकसित बिहार का एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें न्यू एज इकोनॉमी, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर में बिहार को आगे बढ़ाना, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर पार्ट्स वगैरह बनाना जो कि आने वाले वक्त में या अभी के वक्त में सेमीकंडक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं। वहीं सरकार का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में बिहार को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां से दुनिया की कंपनियां अपना
बैक एंड वर्क करवाए। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स में कोडिंग है, इसके अलावा पोस्ट सेंटर है, डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीजें। वही अगर यही मॉडल है जिसके जरिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे जो शहर है वो नौकरी के एक बहुत बड़े केंद्र बने हैं, तो बिहार को भी उस तरफ ले जाने का एक अहम मुहिम है। उसके अलावा 5 साल में रोजगार का कुछ मास्टर प्लान है। क्या है रोजगार का मास्टर प्लान? तो देखिए, सरकारी नौकरी तो मिलती रहेंगी, बट उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो सत्य बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी देने से बिहार राज्य प्रगति नहीं कर सकता है। आपको उसके साथ साथ जो ज्यादातर आबादी है, उन ज्यादातर आबादी को रोजगार देना है, तो उसके लिए निजी सेक्टर को काफी बेहतर किया जा रहा है, जिससे स्वरोजगार को उत्पन्न किया जाएगा। और नीतीश कुमार के पिछले शासनकाल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया गया था, और लगभग 1 करोड़ नौकरी को क्रिएट करने की यहां पे बात कही जा रही है, जो कि सरकारी, गैर सरकारी और स्वतः, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के फॉर्म में, जिसमें सरकार जो है आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। जैसे इन प्लांट्स के तहत सभी जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, और जमीनों का अधिग्रहण जो है बीएडा के द्वारा, बीएडा के बारे में आपको पता होगा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जरिए उन सारे एरिया को ले लिया जाएगा। इसके अलावा उद्योगों को यहां से काफी ज्यादा तेजी मिलेगी, यानी कि नई सरकार बनते ही उद्योगों को बुलाने के लिए नई पॉलिसी की शुरुआत कर दी गई है, और बहुत सारी पॉलिसी जो बना दी गई, जैसे अभी हाल ही में आप देखेंगे कि गया में सीमेंट फैक्ट्री जो है उसको ओपन अप किया गया है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं सैटेलाइट टाउन बनाने की बात कही जा रही है। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इस सारी चीजें आपको देखने को नजर आ रही है। निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को, यानी कि एक जगह जाइए और यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और हर जिले में एमएसएमई क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने को लेकर सरकार की तरफ से आकर्षक प्लान पे भी काम किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले जितने भी निवेशक हैं उनको यहां उद्योग की स्थापना में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। और बिहार में लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, टेट पार पर फोकस जो है काफी ज्यादा किया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है, खेती वगैरह ठीक ठाक होती है, और उन खेती वगैरह को प्रोसेस करके और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है, यानी कि बिहार को न्यू एज इकोनॉमी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लैस करना होगा। और इसके लिए सरकार का प्रयास है कि पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर में टेक इनोवेशन जोन को तैयार किया जाए, यानी कि जो बीएडा वाला एरिया है इसको, यानी कि जिसमें दरभंगा है, पटना है, गया है, भागलपुर है, इसको क्या किया जाए, तो इसको जो ऑब्वियस सी बात है टेक इनोवेशन जोन के रूप में स्थापित किया जाए। इंजीनियर और पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टार्टअप हब से जोड़ने की रणनीति, ताकि वहां पे कॉलेज पढ़े बच्चे और वहां से उनके दिमाग में इस चीजें आए। इसके अलावा इसके तहत युवाओं को मुफ्त तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़कर उनको क्या किया जाएगा, तो इनोवेशन से परिचित जो है यह कराया जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें जो यहां पे आती है। इसके अलावा बिहार सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा घोषित किया है इस बार का। इसके अलावा न्यू एज इकोनॉमी पर आधार बनाकर बिहार को अगले 5 साल का डिजिटल इनोवेशन हब में बदलने की तैयारी की जा रही है, कि अगले 5 साल का एक रोड मैप तैयार करके इसको एक डिजिटल इकोनॉमी हब में किया जा रहा है। सरकार जो है मानती है कि यह मॉडल ना सिर्फ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लक्ष्य को पूरा करेगा, बल्कि बिहार को एक नई आर्थिक पहचान भी देगा। और अगर यह प्लान जमीन पर उसी रफ्तार से उतरा जैसे अभी सारी चीजें कर रही है, तो बिहार आने वाले वर्षों में एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का फ्यूचर हब एक बहुत आने वाले वक्त में बनेगा। बाकी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की नई विकास प्राथमिकताओं को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा घोषित किया। न्यू एज इकोनॉमी के आधार पर बिहार को डिजिटल इनोवेशन हब बनाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 50 लाख युवाओं को रोजगार देना है। प्रस्तावित मॉडल बिहार को देश के गति में सब बढ़ते रोजगार केंद्र के रूप में शामिल कर सकता है। तो सही विकल्प क्या है? 1 2 3, 1 and 3, 2 and 4, 1 2 and 3 4 बताइएगा ऑप्शन में। बाकी आप लोग में से कोई भी जन अगर इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल पाना चाहते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले, बीपीएसई CONTENT वाले कंटेंट वाले सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम पे मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी स्टडी मटेरियल्स है वह मिल जाएगा। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हम बात करते हैं तो आज से जो है हमारा प्रीलिम्स कोर्स शुरू हो रहा है। तो 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स कोर्स 2025 के लिए आज से आपका शुरू हो रहा है। अगर आप प्रीलिम्स बार बार नहीं निकाल पाते, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बट फिर भी प्रीलिम्स को क्रैक करने का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, या अभी तक उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जिंक्स जो है जिसको अभी तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यह आपके लिए समाधान बन के आएगा, एक रामबाण बन के आएगा, एक संजीवनी बूटी बन के आएगा। 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स लाइव कोर्स 2025, जिसको आप 3999 में ले सकते हैं। आधी लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप
मेंटरशिप भी मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, तो इसे प्रीलिम्स निकालने के लिए आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, देखिए सबसे पहले तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप अगर स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे गएंगे, यहां पे स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, और वहां पे बिहार पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, और देखिए 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव बैच है। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने का इसको हटा के यहाँ पे डाल देंगे आदि लाइव, और आदि लाइव जैसे आप डालेंगे देखिए आपकी फी कितनी होगी, तो 3999। अब इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या है इस कोर्स का सिस्टम, तो आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान के चले कि इस कोर्स में आज से शुरू हुआ, लेटर सपोज कि आपको पढ़ाया गया कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान के चले कि आपको पढ़ाया गया लेटर सपोज की पॉलिटी में या हिस्ट्री में ही आपको पढ़ाया गया स्टोन एज। अब जैसे ही आपने स्टोन एज पढ़ा, तो स्टोन एज में आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि स्टोन एज के कितने कौन कौन के इसमें है, तो पैलोलिथिक पीरियड हो गया, मेसोलिथिक पीरियड हो गया, न्यूलिथिक पीरियड, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पैलोलिथिक पीरियड में कैसे जीवन होती थी, कैसे उस समय वेशभूषा होती थी, लैंग्वेज का डेवलप हुआ था या नहीं हुआ था, क्या क्या उसमें हथियार हम लोग इस्तेमाल करते थे, कौन कौन से साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे होते, और बीपीएससी और बिहार में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं। जैसे बिहार में आपको बता दिया जाएगा कि सरगया का कुछ एरिया था, बिम्बांध का कुछ एरिया था, वाल्मीकि नगर का कुछ एरिया था जहां पे पैलोलिथिक के साइट्स मिले। मध्य पाषाण काल में ऐसे ही वर्ल्ड लेवल का, नेशनल लेवल का क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी, कैसा समाज था, बिहार का क्या साइट्स है। नव पाषाण काल में भी ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, और इस प्रकार से आपका एकदम बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और साथ ही साथ जो है अप्लाइड बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, अप्लाइड इन नेचर, ऐसे तमाम तरह के पहलुओं को आपको इसमें कवर अप कराया जाएगा, और इस प्रकार से हम इस टॉपिक का 360 अप्रोच कर देंगे। और इसी प्रकार से हम लोग जितने भी छोटे बड़े टॉपिक जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनका हम लोगों ने 450 प्लस टॉपिक्स का लिस्टिंग किया है, जिसको हम लोग 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल अच्छे और जानदार तरीके से आपको कराएंगे, जिसमें हम लोग आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, इन सारे टॉपिक्स को आपको कराएंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रखेंगे। इसके बाद आपको इस क्लास का क्रक्स नोट मटेरियल मिल जाएगा। वीकली आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है, एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्पेशल कवरेज मैथ्स और रीजनिंग का होगा। और अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाते हैं, जो कि आप डेफिनेटली लगाएंगे, तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगाइए या फिर 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप कॉल करके सीधा सीधा इस कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।